हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पर। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। इसका टाइटल है वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग। वैलेडिक्शन मीन्स होता है फेयरवेल और मॉर्निंग मीन्स होता है रोने से मना करना। मोर माने होता है विलाप करना या शोक प्रकट करना। तो पोएट क्या होता है कि जो 1611 या 12 के आसपास क्या होता है कि जा रहा होता है यूरोप, फ्रांस में जा रहा होता है अपने दोस्त के साथ में। और इसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तो ये जा रहा होता है तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो उसको इनकरेज करता है, समझाता है कि देखिए आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्यार है, हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल है और इस वजह से उसमें कोई भी कमी नहीं आने वाली है। और अपने प्यार को एक कंपास से कंपेयर करता है कि जिस तरह से कंपास का एक फुट होता है अपने जगह पे कांस्टेंट होता है, तो अपनी वाइफ को बताता है कि जो कांस्टेंट वाला फुट होता है वो तुम हो और दूसरा जो मूव कर रहा होता है वो मैं हूँ। तो मैं कहीं भी मूव करूँ लेकिन वापस अपने घर ही आऊँगा। ये जो पोम है इसको लिखा गया था 1633 में। इसमें टोटल 36 लाइन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोम अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग। ये जो पोम है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, जॉन डन के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन व्हाट ईयर वॉज अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग लाइकली रिटन। इसको किस साल लिखा गया था आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1611 और 1612 के बीच में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री, फॉर होम डिड जॉन डन राइट अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग। अच्छा, ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। तो आपको बताना है कि ये पोएम को किसको डेडिकेट किया था, किसके लिए लिखा था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है डी, अपनी वाइफ एनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज प्राइमरी थीम ऑफ द पोम अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग। ये जो पोम है अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग, इसकी मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, सेपरेशन ऑफ लवर्स, यानी लवर्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यही इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच पोएटिक टेक्निक इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग। ये जो वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग है इसमें कौन सी लिटरेरी टेक्निक का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कंसीड। अब ये कंसीड क्या होता है? तो कंसीड बेसिकली कंपैरिजन होता है। इसमें आप देखेंगे तो स्पीकर के बीच में, उसकी वाइफ के बीच में कई सारे कंपैरिजन दिखाए गए हैं उसके प्यार को लेकर के। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपैरिजन दिखाया गया है वो ये है कि उनका कंपैरिजन है, उनके प्यार का कंपैरिजन को जो है कंपस के पेयर से दिखाया गया है कि किस तरह से, जिस तरह से उसके पेयर होते हैं, एक पेयर कांस्टेंट होता है, दूसरा चारों तरफ मूव करता है, तो लेकिन वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। तो उसी से कंपेयर किया गया है और इसी वजह से इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगा कंसीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, इन विच कलेक्शन वॉज अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो अ वैलेडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग है इसको सबसे पहले किस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट मेटाफर डज डन यूज टू डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन लवर्स सोल। यानी कि जो लवर की आत्मा है उसके बीच का जो बंधन होता है, बॉन्ड होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जॉन डन ने कौन से मेटाफर का प्रयोग किया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ पेयर ऑफ कंपसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, व्हाट डज डन आस्क हिज वाइफ टू डू एज दे पार्ट। वाइफ जो अपनी जॉन डन होते हैं अपनी वाइफ से क्या कहते हैं जब वो दूर जा रहे होते हैं करने के लिए। तो एर्थ का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि नॉट मोर्न एट ऑल, उनकी जाने पर शोक नहीं प्रकट करें, विलाप न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच कॉन्सेप्ट डज डन कंट्रास्ट विद द ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पीयर। ये कहना चाहते हैं ट्रेपिडेशन, इसको समझेंगे पहले। ट्रेपिडेशन ऑफ स्पीयर्स क्या होता है?
तो ट्रेपिडेशन ऑफ स्फीयर्स की मीनिंग होती है ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो इसी के कंपैरिजन में ये कंपेयर करते हैं किस चीज़ से, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज़मीन पे 20 का सही आंसर है मूवमेंट ऑफ, सॉरी बी नहीं ए होगा, मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो ये कंपैरिजन करते हैं इसका कि जो है आसमान में बहुत सारे प्लैनेट से मूव कर रहे हैं जो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ज़मीन का जो मूवमेंट होता है जैसे कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है या तूफान आते हैं तो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी का कंट्रास्ट इसमें दिखाया गया है। ये कहना चाहते हैं हमारा जो प्यार है वो स्पिरिचुअल है और वो कोई फिजिकल नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ डन डिस्क्राइब देयर लव इन कंपैरिजन टू डल सबलुनरी लवर। ये कहना चाहते हैं जॉर्डन अपने प्यार को किस तरह से कंपेयर करते हैं डल सबलुनरी लवर से। ये डल सबलुनरी लवर्स कौन से होते हैं, तो सबलुनरी की मीन्स होता है वर्ल्डली, यानी कि दुनियावी प्यार होता है या फिजिकल लव होता है, उससे अपने प्यार को कंपेयर करते हैं। और पोएट कहना चाहते हैं जो फिजिकल लव होता है, दुनियावी प्यार होता है, उससे उनका जो प्यार है बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, मोर रिफाइंड, यानी दुनियावी प्यार से, फिजिकल लव से उनका जो प्यार है बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस बीट। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं लाइक का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया होगा, ए होगा। पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि जिस तरह से गोल्ड होता है टू अ एरी थिनेस बीट, जब गोल्ड को आप पीटेंगे तो क्या करता है, वो पतला होता जाता है, उससे आप बहुत ही थिन एयर बना सकते हैं, बहुत ही लंबा कर सकते हैं, लेकिन टूटता नहीं है। तो उसी तरीके से वो कहना चाहते हैं कि उसका जो प्यार है उसकी मिलट से जब वो दूर जाएगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा, उसमें जो है वृद्धि होगी, लेकिन वो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया लाइक का प्रयोग करके, इस वजह से हमारा सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट हैपन्स टू द अदर फुट ऑफ कंपस व्हेन इट रिटर्न्स टू द सेंटर। ये कहना चाहते हैं कंपस के दूसरे फुट के साथ क्या घटित होता है जब वो दोबारा से सेंटर में वापस आता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इट ग्रोस इरेक्ट, वो जो होता है सीधे खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हेन वाज द वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग फर्स्ट पब्लिश्ड। इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था, तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 1633 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डज डन कंपेयर टू द जेंटल पासिंग ऑफ वर्चुअस मैन। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो वर्चुअस मैन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जब वो मरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, आराम से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं इस चीज़ को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि क्वाइट पार्टिंग ऑफ लवर्स, यानी कि जो अच्छे लवर्स होते हैं वो भी बहुत ही शांतिपूर्वक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा बाकी रहता है। तो इसी से कंपेयर करते हैं पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, अकॉर्डिंग टू डन व्हाट शुड नॉट मूव टीयर्स फ्लड्स और हाई टेम्प्ट्स। तो पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि जो टीयर्स होते हैं, यानी कि जब लोग रोते हैं तो उससे तूफान आ जाते हैं। बहुत सारे लवर्स होते हैं जो रो रो करके अब बाढ़ ले आते हैं या आहें भर करके तूफान ले आते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जो कौन सी चीज़ है जो नहीं उकसाती है, नहीं उनके सेपरेशन से इन सारी चीज़ों को नहीं उकसाती है, यानी कि वो जुदा तो हो रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें घटनाओं को नहीं उकसाएंगे। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो जो सेपरेट हो रहे हैं वो अपने सेपरेट होने से ये सारी चीज़ें नहीं घटित होने देंगे, इसलिए अपनी बिलव्ड से कहता है कि वो मोर न करें, विलाप न करें, शोक प्रकट न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट डज डन रेफर टू व्हेन ही मेंशन डल सबलुनरी लवर्स। तो जब डन कहते हैं यहाँ पे डन ने यूज़ किया है डल सबलुनरी लवर्स, तो उससे वो क्या कहना चाहते हैं, तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लवर्स हु आर बाउंड बाय फिजिकल अट्रैक्शन। इनसे उन लवर्स की बात करते हैं जो फिजिकली एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जो फिजिकली प्यार करते हैं तो वो जब दूर होते हैं तो उनको समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनका फिजिकल लव होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज डन इम्प्लाई बाय डिस्क्राइबिंग द लवर्स सोल एज वन। ये कहना चाहते हैं जो जॉर्डन क्या कहना चाहते हैं कि लवर्स का जो सोल है वो एक है, तो इससे क्या कहना चाहते हैं, तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दे आर स्पिरिचुअली यूनाइटेड,
वो एक इसलिए हैं, दो लोग होकर के भी एक हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली यूनाइटेड हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट फिनोमिनन डज डन यूज टू सिम्बलाइज फियर अनसर्टेनिटी इन द पोएम। ये कहना चाहते हैं कौन सी इवेंट का प्रयोग किया गया है फियर को, अनसर्टेनिटी को सिम्बलाइज करने के लिए इस पोम में। तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट, और ये अर्थक्वेक्स कहते हैं कि जब जमीन पे मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हाउ डज डन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के मूवमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब किया है जॉन डन ने। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, एज डेंजरस एंड हार्मफुल। ये कहते हैं जो आसमानी मूवमेंट होते हैं, प्लेनेट का मूवमेंट होता है, वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो ज़मीन का मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है, वो डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज डन कंपेयर द सेपरेशन ऑफ द लवर्स टू। ये कहना चाहते हैं जो लवर्स का सेपरेशन होता है, जुदाई होता है, उसको किससे कंपेयर किया है जॉन डन ने। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड। ये कहना चाहते हैं जिस तरह से गोल्ड को पीटो पतले तार में जब बनाया जाता है तो टूटना नहीं बल्कि बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जो ट्रू लवर होते हैं, जो स्पिरिचुअल एक दूसरे से स्पिरिचुअली प्यार करते हैं, उनका जो प्यार होता है जुदा होने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लव डज डन हाईलाइट बाय सेइंग इट केयर लेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। ये कहना चाहते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जॉन डन, ये जो है इन वर्ड्स का प्रयोग करके, केयरलेस, आइज एंड लिप्स और हैंड्स मिस। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन। पोएट कहना चाहते हैं जो लोग फिजिकल कनेक्शन होते हैं वो लोग मिस करते हैं, टच को, उसके किसिंग को, उसके सारी चीज़ मिस करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं वो सारी चीज़ों को नहीं मिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोम। पोम का टोन क्या है आपको बताना है। तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, यानी इनकरेजिंग एंड होपफुल। वो अपनी वाइफ को इनकरेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द कंपस रिफ्लेक्ट लवर्स रिलेशन। ये कहना चाहते हैं कि जो कंपस का मेटाफर होता है वो लवर के रिलेशन को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है। तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, इट रिफ्लेक्ट्स देयर अनब्रेकेबल कनेक्शन। ये बताता है जिस तरह से कंपस के दो फूट होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से इनके प्यार जो है वो क्या है, कनेक्टेड है, दूर नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम दैट डन एंटिसिपेट्स इन द पोम। पोम में फाइनल आउटकम क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है जिसकी उम्मीद करते हैं जॉन डन। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रीयूनाइटिंग विद हिज वाइफ, कि दोबारा से मिलेंगे अपनी वाइफ से। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।